हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो दोस्तों, आज है हमारी 7वीं एमसीक्यू सीरीज और फर्स्ट बुक का 7वां ही अध्याय है परिवहन और संचार। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को है वो लास्ट तक देखें ताकि आप इन क्वेश्चंस का वो फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे अगर आप दोस्तों इस क्लास में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और इस क्लास को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 5850, ऑप्शन नंबर बी 3540, ऑप्शन नंबर सी 5846, ऑप्शन नंबर डी 5849। बताओ दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5846 है वो स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई है। दोस्तों, सुपर डुपर क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज है वो 4 महानगरों को जोड़ता है ना। तो उसके नाम भी बता देता हूँ मैं। तो पहला हो जाएगा दिल्ली, दूसरा हो जाएगा मुंबई, तीसरा हो जाएगा चेन्नई और चौथा हो जाएगा बेंगलुरु। याद रख लेना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सवेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1850, ऑप्शन नंबर बी 1859, ऑप्शन नंबर सी 1865, ऑप्शन नंबर डी 1869। बताओ दोस्तों, सवेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कब हुआ था? 1869 में सवेज नहर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वोल्गा जलमार्ग है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। बताओ दोस्तों, वोल्गा जलमार्ग है वो कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल दोस्तों, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस के अंदर वोल्गा जलमार्ग है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एयर इंडिया संबंधित है। बताओ दोस्तों, एयर इंडिया संबंधित है तो ऑप्शन नंबर पहला है इंटरनेट से, ऑप्शन नंबर बी उपग्रह से, ऑप्शन नंबर सी वायुमार्ग से, ऑप्शन नंबर डी महामार्ग से। बताओ दोस्तों, एयर इंडिया संबंधित है, चौथे का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायुमार्ग से है वो एयर इंडिया संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है? तो ऑप्शन नंबर ए चैनल टनल, ऑप्शन नंबर बी सैटेलाइट टनल, ऑप्शन नंबर सी पोस्टल टनल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताओ दोस्तों, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? बताओ, पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चैनल टनल है वो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगा दोस्तों 31.4 मीटर इसकी लंबाई है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन देखो दोस्तों, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेल लाइनों की चौड़ाई के अनुसार उनके प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बड़ी लाइन 1.5 मीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर बी मानक लाइन 1.44 मीटर, ऑप्शन नंबर सी मीटर लाइन 1 मीटर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बताओ दोस्तों, रेल लाइनों की चौड़ाई के अनुसार कितने प्रकार हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको 2 नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, याद रख लेना। और कई बार एमसीक्यू के अंदर ये मीटर भी देकर पूछ लिए जाते हैं कि बड़ी लाइन की लंबाई बताइए, मानक लाइन की लंबाई बताइए, मीटर लाइन की लंबाई बताइए। तो आपको इन सभी को भी है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे देखो दोस्तों, आगे क्या कह रहा है कि दोस्तों अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर है 9079615773। दोस्तों, अगर आप भी फ्री में पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं तो
तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना हमें। आपको फ्री में PDF और क्लास की नोटिफिकेशन है वो ग्रुप के अंदर दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2। बताओ दोस्तों भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन सा है? तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा J&K से लेकर कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी तक हो जाएगा दोस्तों, याद रख लेना आपको, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखो दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है? तो ऑप्शन नंबर ए नौसेना पतन, ऑप्शन नंबर बी तेल पतन, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक पतन। बताओ दोस्तों विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि विस्तृत पतन है वो एक समुद्री पतन है। अगला क्वेश्चन है वो दोस्तों, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व का सर्वाधिक प्रवाह होता है? बताओ दोस्तों, तो एशिया, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। बताओ दोस्तों किसमें सबसे अधिक व्यापार का प्रवाह होता है? 9वें का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि क्या हो जाएगा यूरोप है वो इसका राइट आंसर है। अगला देखो दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये परिभाषा फुल फॉर्म है दोस्तों, ये भी आपको याद कर लेनी है, ओपेक की बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकती है ना। तो इसका मुख्यालय बताना है ओपेक का, तो वियना, ऑप्शन नंबर बी जकार्ता, ऑप्शन नंबर सी हनोई, ऑप्शन नंबर डी जिनेवा। बताओ दोस्तों ओपेक का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? बताओ दोस्तों, तो बिल्कुल 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वियना के अंदर ओपेक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल 1979 को, ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल 1984 को, ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल 1987 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 23 अप्रैल 1988 को। बताओ दोस्तों भारत द्वारा आर्यभट्ट का प्रक्षेपण है वो कब किया गया? तो बिल्कुल दोस्तों 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कब किया गया? 19 अप्रैल 1979 के अंदर आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था, और ये एक उपग्रह है दोस्तों, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर सी यूरोप को एशिया से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से है वो उत्तरी अटलांटिक जोड़ता है। अगला देखो दोस्तों, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सवेज जलमार्ग, ऑप्शन नंबर बी डेन्यूब जलमार्ग, ऑप्शन नंबर सी वोल्गा जलमार्ग, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है वो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवहन में क्रांति कब देखने को मिली? तो ऑप्शन नंबर ए 18वीं शताब्दी के बाद, ऑप्शन नंबर बी 16वीं शताब्दी के बाद, ऑप्शन नंबर सी 19वीं शताब्दी के बाद, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? परिवहन में क्रांति कब देखने को मिली? दोस्तों सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना सभी दोस्त। तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19वीं शताब्दी के बाद
और किसके बाद देखने को मिली थी, तो ये मिली थी भाप के इंजन के बाद। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को कई बार मिला हुआ है ये क्वेश्चन भी। अगला देखो दोस्तों, सवेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर एवं अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर एवं लाल सागर, ऑप्शन नंबर डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। बताओ दोस्तों, सवेज नहर है वो किसे जोड़ती है? 15 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है ना। और इसकी लंबाई की बात करें तो वो हो जाएगा 160 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई है, याद रख लेना ये भी दोस्तों। और इसके ऊपर है वो सवेज नहर का अधिकार है वो किस देश का है? तो वो हो जाएगा दोस्तों मिस्र देश है ना, उसका अधिकार है वो सवेज नहर पर है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है? बताओ दोस्तों, साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है तो यूरोप, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। बताओ दोस्तों, साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रूस के अंदर स्थित है साइबेरियन रेल मार्ग। और बात करें इसकी लंबाई की तो दोस्तों वो हो जाएगा 9322 किलोमीटर है वो इसकी लंबाई है। दोस्तों आपकी जो इन सभी जलमार्ग रेल मार्ग हैं इनकी लंबाई भी आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर देखने को मिलते हैं ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आते हैं। अगला देखो दोस्तों, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दूर संचार, ऑप्शन नंबर बी वक्तव्य, ऑप्शन नंबर सी परिवहन, ऑप्शन नंबर डी संचार। बताओ दोस्तों, संदेशों का आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है? सुपर डुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 17 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संदेशों का आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। अगला देखो दोस्तों, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी रूस। बताओ दोस्तों, रेल मार्ग हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित हैं, किस महाद्वीप के अंदर स्थित हैं? बताओ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलती से छप गया, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर रेल मार्ग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, है ना। अगला देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रशांत महासागर से होकर। बताओ दोस्तों, वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और इसका दूसरा नाम है वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है वो इसका वृहद ट्रंक मार्ग का दूसरा नाम है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि परीक्षा के अंदर देखने को मिलता है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा वृहद ट्रंक मार्ग। और ये विश्व का सबसे व्यस्त रेल मार्ग व्यस्त मार्ग है अभी तक, है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या कह रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी जल। बताओ दोस्तों, बिग इंच पाइपलाइन है उसके द्वारा किस चीज़ का परिवहन किया जाता है, यानी कि क्या भेजा जाता है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा? तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेट्रोलियम हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इसका भी। अगला देखो दोस्तों, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चैनल टनल जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए लंदन टू बर्लिन, ऑप्शन नंबर बी बर्लिन टू पेरिस,
ऑप्शन नंबर सी पेरिस टू लंदन, ऑप्शन नंबर डी बार्सिलोना टू बर्लिन। बताओ दोस्तों, चैनल टनल जोड़ता है, 21 का राइट आंसर बताओ। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेरिस टू लंदन। अगला देखो दोस्तों, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 4800 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 480 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48,000 किलोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है। 22 का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है, यानी कि 4800 किलोमीटर है वो संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवहन का सबसे तीव्र यानी कि जल्दी किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए वायुयान, ऑप्शन नंबर बी जलयान, ऑप्शन नंबर सी कार, ऑप्शन नंबर डी मेट्रो रेल। यानी कि सबसे महंगा साधन और सबसे जल्दी पहुंचाने वाला साधन कौन सा है, बताओ दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वायुयान। अगला देखो दोस्तों, 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पनामा नहर जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कैरेबियन सागर से मेक्सिको की खाड़ी को, ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर से हिंद महासागर को, ऑप्शन नंबर डी अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर। बताओ दोस्तों, पनामा नहर जोड़ती है 24 का राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, है ना। और इसके पनामा नहर किस देश की है, किसका अधिकार है पनामा नहर का के ऊपर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो इसका आंसर हो जाएगा। और बात करें इसकी लंबाई की, तो लंबाई हो जाएगी 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रख लेना दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। अगला देखो दोस्तों, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसटीपी क्या है। एसटीपी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर ट्रांसफर प्राइस, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर ट्रांसपोर्ट प्रायोरिटी, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ऑप्शन नंबर डी है सर्विस ट्रांसफर पार्क। बताओ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एसटीपी का पूरा नाम। ये फुल फॉर्म परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो एसटीपी का पूरा नाम है। आगे देखिए दोस्तों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और फ्री में पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं, तो दोस्तों दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर देना। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 90796157। दोस्तों ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज कर देना है और दोस्तों आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आज आपने 25 क्वेश्चंस में हैं कितने क्वेश्चन हैं वो सही किए हैं। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं और ये क्लास पसंद आती है तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।